हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश स्पोकन क्लास का आज थर्ड क्लास होगा, है ना जी। और आज का जो सेशन है वो आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। फॉर्मूला 24/6 ये आज का टॉपिक है जी। फॉर्मूला 24/6 देखो, हमें पता है कि आप शायद शायद नहीं 100% आप पहली बार सुन रहे होइएगा, या तो फिर अगर आप आतिफ आरफी से अगर पढ़े होइएगा तो सुने होइएगा पहले भी, जिससे हमने पढ़ा है। तो फॉर्मूला 24/6 है क्या? जितनी भी इंग्लिश है, मैं गारंटी दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि इंग्लिश जितनी भी सारी इंग्लिश है वो सिर्फ 24/6 पर आधारित है। अगर आप में से कोई भी बंदा 24x6 के फॉर्मूला को अगर सीख लेता है तो आप समझ जाएं कि पूरी इंग्लिश उसके मुट्ठी में होगी। अब ये जब मैं ऐसा अगर बोल रहा हूं तो आपको यकीनन ये चाहत तो बढ़ी रही होगी कि यार ये 24x6 है क्या। तो हम आपको बताएंगे कि 24x6 है क्या। उससे पहले आपको, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी अंग्रेजी बस 24x5 का खेल है। पूरा का पूरा अंग्रेजी 24x5 का खेल है। फिर से वही प्रश्न के सर ये तो बताओ कि 24x5 है क्या। तो आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म्स, अगर इसका हम अगर कैलकुलेशन अगर करेंगे, फिलहाल मैं जितना दे रहा हूं मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, तो ये ओवरऑल आपको 24+6 का आपको सेटअप दिखेगा। अब अगर हम चाहें तो यहां पे मल्टीप्लाई की जगह पर हम प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि 24x6 या 24+6 का क्या मतलब है। देखो, ये जो आपके पास जो चार्ट है ना, ये इसको मैंने जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वर्ब फॉर्म्स हैं उनको मैंने दे दिया है। जितने कहने का मतलब कि होते तो बहुत हैं, है ना। खाना पीना रोना हंसना ये सब मेन वर्ब में आता है। लेकिन क्या हम सब इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ खास की हम बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ देखो इतना छोटा सा चार्ट है, अगर इस चार्ट को अगर आप सीख गए बच्चों तो पूरा पूरा आपका वर्ब आपके मुट्ठी में होगा। वो क्या होगा देख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो एक आध अभी न्यू स्टूडेंट्स आ गए, मैं बता दूं। देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं। आपका टॉपिक है फॉर्मूला 24x6 या 24+6 के एस्पेक्ट में आप इसको ले सकते हैं। पढ़ा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। और हमने ये बताया कि अगर फॉर्मूला 24+6 या इंटू 6 को अगर आप सीख लेते हैं तो पूरी इंग्लिश बस आपको आ जाने वाली है। यानी 24x6 या 24+5 का फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया, पूरी इंग्लिश आपको इसी से बनी है। तो वो है क्या 24+5? आइए उसको हम बताते हैं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब फॉर्म्स, अगर इसको हम कैलकुलेट अगर करें, जो मैंने दिया है उतना सिलेक्टेड को, तो आपको 24 आपको आ जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूं। पहली बात कि जितने सारे वर्ब्स हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मेन वर्ब्स को फिलहाल मतलब साइड रख के वर्ब फॉर्म्स को। सबसे पहले हमने बात किया बच्चा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने की है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड एंड डज। ये आपको टोटल 11 है, ठीक है। उसी तरह से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये भी आपको टोटल 11 है। उसके बाद मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 है। 11 दूनी 22, 22 और 2 24 हुआ। उसके बाद आप देखें मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब आपको यहां 5 दिया गया है। जो वर्ब फॉर्म्स हमारा है वो 5 दिया गया है। तो अगर इसको हम एक साथ ले ले तो क्या बनेगा? 24+5। अरे आएगा ना। तो अगर इस 24+5 के फंडा को अगर समझ गए, बस एक क्लास में पूरी इंग्लिश आपके हाथ में। कोई मैं
बकवास नहीं कर रहा, कोई मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, वो आप इसी क्लास में इसको अनुभव कर लोगे, सीख लोगे कि वाकई में 24 गुने 5 कितने काम की चीज है। तो आइए अब मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में, प्लीज ध्यान रखिए, अब तक आप लोगों ने बकवास ही सुनते हैं इसलिए ये भी बकवास लग रहा होगा मे भी, लेकिन इस क्लास के बाद आपको यहां से रियलाइज होगा कि जो मैं कहा हूं वो आपको इसी क्लास में मिला है। तो मैंने थोड़ा देर पहले कहा था, जहां से मैंने लेक्चर शुरू किया था, कि इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स ये 24 प्लस 5 के अंदर से ही निकले हैं। जितना भी इंग्लिश वर्ड, आप दुनिया का कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस उठा लो, वो सारे सेंटेंसेस 24 प्लस 5 के अंदर से ही बाहर आए हैं। वो कैसे, मैं सबसे कुछ एकाक एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ूंगा, फिर लास्ट में प्लानिंग भी आपको दूंगा कि आखिर ये सब को हम कैसे सीखें, क्या हमारे पास तरीका होगा कि हम तुरंत से तुरंत वो सारी चीज को कवर कर लें। सबसे पहले 24 गुने 5 को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं। आइए सबसे पहले मैं यूज ऑफ एम इज आर की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं बिहार से हूं, ठीक है जी, तो आई एम फ्रॉम बिहार। अब आप यहां देखें एम का यहां यूज हुआ, ठीक है ना, यानी 24 गुने 5 को ख्याल रखिएगा, एक भी बाहर नहीं आने वाला है। वे लोग बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। अब यहां देख लें आप, दे आर। सोनम आज बहुत उदास है, सोनम इज वेरी सैड टुडे। अब यहां देखें आप, क्या आया, इज। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ वॉज एंड वेयर। मैं पिछले साल दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली लास्ट ईयर। अब यहां देखें आप, वॉज, हम लोग मीटिंग में मौजूद नहीं थे, क्या है, वॉज एंड वेयर का है ना, तो था ही तो आएगा। हम लोग मीटिंग में मौजूद नहीं थे, वी वेयर नॉट प्रेजेंट इन दी मीटिंग। अब यहां आप देख रहे हैं, यहां पे आपको वेयर आ गया। आगे देखें, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, एक बड़ा आदमी बनूंगा, यानी मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, आई शैल बी अ ग्रेट मैन। अब यहां देखें आप, शैल का इस्तेमाल, नेहा अगले महीने 25 साल की हो जाएगी, बोलना मत। नेहा विल बी 25 ईयर्स नेक्स्ट। इंग्लिश बोलने से मना नहीं कर रहे, इंग्लिश तो बोलना ही है, मन में बोल लेना, किसी सामने में जाके मत बोलना। नेहा अगले महीने 25 साल की हो जाएगी, नेहा विल बी 25 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। अब यहां आप देखें, विल बी, ये फिर आपको आ गया, 24 गुने 5 में था ये। उसके बाद देखें, यूज ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज, ठीक है, ये भी था ना वहां। यह एक अच्छा मौका है, दिस इज अ गुड चांस, वह मेरा फोन नहीं है, दैट इज अ नॉट माई फोन, यह मेरी समस्या है, दीज आर माई प्रॉब्लम्स, वह मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं, दोज वेयर द बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। इन सारे शब्द को देखें, यहां देखिए आप, दिस इज, दैट इज, उसी तरह से दोज, उसी तरह से यहां भी दोज वेयर, ये सब क्या है, ये सब आपको 24 वाला जो आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब वहां से आ रहा है। इसी तरह से यूज ऑफ हैज हैव में आप देख लें, उसी तरह से यूज ऑफ इट में आप देख लें, इट में भी देख लीजिए, जैसे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, मतलब मान लो ऐसे तो है, हाँ, तो यहां आप देखें, यहां क्या है, इट्स अ वेरी कोल्ड टुडे, इट्स कुड, नहीं आज बहुत ठंडी है, ठीक है, इट की बात हो रही है यहां पे, इट का। नेक्स्ट, यह एक बूढ़ा नहीं रे, बूढ़ा बूढ़ा, यह एक बुरा विचार है, इट्स अ बैड आइडिया। अब यहां देखिए, यहां भी इट्स का आया, इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी है। आगे देखिए, यूज ऑफ देयर, मैंने जो कहा था आपको, मैं एक एक सही नहीं कि 2-4 सेंटेंस को मैंने मिला दिया, रूल बन गया सीधा। तमाम आप कोई अपने मन से भी सेंटेंस लो और देखना, 24 गुने 5 के अंदर ही आपको आता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहां आप देख लें, यूज ऑफ देयर में आ गया। उसी तरह से यूज ऑफ इंपरेटिव, इंपरेटिव का मतलब जानते हैं, ऑर्डर देने वाला, जैसे यहां आओ, कम हियर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो यहां देख लें आप, कम, उसी तरह दरवाजा खोलें,
इसमें आपको द का इस्तेमाल किया गया, सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाते हैं। उसी तरह से अब हम आते हैं थोड़ा टेंस की तरफ, क्योंकि ये तो चलो था भी, क्या टेंस में भी वेरी करता है कि नहीं करता है? 24 गुने 5 का रूल वो देख लेते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस सबसे पहली बात कर लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। सीख रहा हूं तो लर्निंग इंग्लिश। अब यहां देखिए एम का इस्तेमाल किया गया। वह चंडीगढ़ में रहती है, शी लिव्स इन चंडीगढ़, या फिर सीतामढ़ी अगर रहेगा तो वह सीतामढ़ी में रहती है तो शी लिव्स इन सीतामढ़ी। उसी तरह से यूज ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि वहां पे आपको क्या लगा होगा? पास्ट टेंस जो बीता हो, जैसे वह कल दार्जिलिंग गया। ठीक है जी, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक है यहां पे। वह कल दार्जिलिंग गया तो होगा ही वेंट, होगा यहां पे वांट नहीं, WENT। ठीक है, ही वेंट बाकी सही है। ही वेंट टू दार्जिलिंग यस्टरडे। अब यहां देखें आप, वेंट लगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, है ना, हेल्पिंग वर्ब में आ गया। मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। अब देखें पास्ट टेंस में वॉज वेयर लगता है, पता है, तो वाज आ गया। उसी तरह से यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के साथ क्या होता है? शैल बी एंड विल बी, यही होता है। अब देखें, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं बात, वो शैल कहां लगता है, विल कहां लगता है, वो अलग है। यहां पे सिर्फ मैं बता दूं कि 24 गुने 5 कितना वेरी कर रहा है। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। उसी तरह से नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन एंड कुड, सकना के सेंस में, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी, अच्छा ये गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इसे आसानी से कर सकता हूं, आई कुड डू इट इजीली। ठीक है जी, यहां देखें, यहां लगा कैन और यहां लगा कुड। उसके बाद यूज ऑफ मे एंड माइट। वह आज आ सकती है, शी मे कम टुडे। इसी तरह से नेक्स्ट यूज ऑफ शैल एंड विल। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, है ना जी। उसी तरह से यूज ऑफ शुड की अगर बात करें तो हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। अब यहां आप देख रहे हैं कि शुड का इस्तेमाल किया गया, यह भी आपको 24 गुने 5 का ही रूल है। उसी तरह से यूज ऑफ वुड। क्या आप गाना गाना पसंद करेंगी या करेंगे, तो वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहां देखें आप, वुड को पहले ला दिया गया क्योंकि क्या से शुरू है सेंटेंस, वो सब तो अलग मैटर है। उसी तरह से आप दुनिया का कोई भी अगर सेंटेंस उठा लें, आपको 24 + 5 के अंतर का ही मिलने वाला है। ठीक है जी, है कि नहीं कमाल की बात। अब समस्या यह है कि ठीक है, ये तो प्रूव हो गया कि 24 + 5 का ही होता है, लेकिन बोले कैसे, एक ये हमारे पास प्रश्न है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाए, यह ध्यान रखिएगा। देखो, सबसे पहली बात, यहां पे मैंने एक राइटिंग्स दिया है, अगर आप अपनी इंग्लिश को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं तो यही वो टॉपिक्स है, यानी 24 + 5 का, जिसे आप सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। 24 + 5 का, इसको फैलाओ, इस रूल को। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश के दुनिया में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है छोटा सा कुछ सालों का, और मैंने YouTube के जो प्लेटफॉर्म पर हमने देखा है, वो ज्यादातर आप खुद देखेंगे रहेगा कि 50 वर्ड को याद कर लें इंग्लिश पूरा आ जाएगा, 100 को, कोई रहेगा कि 1000 को। तो इंग्लिश स्पोकन का मतलब ही हो गया अभी के वक्त में कि रट लो और सीख लो। ये अब मान रखो कि आपने 1000 वर्ड भी अगर रट लिया, 1000 सेंटेंस, अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आगे जो उससे बाहर है तो क्या करोगे? अब पहली बात कि 1000 बाबा की नमाज आ रही है, पूरा दिमाग में रहे हर वक्त, तो ये कोई तरीका नहीं है यार इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश सीखने का। तो आज आपको मैं एक्चुअल तरीका बताएंगे, बहुत आसान तरीका, वो आपको 1000 सेंटेंस भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए, आज ही की क्लास में बता दूंगा। अगर आप अपनी इंग्लिश को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं तो जो मैंने 24 + 5 का रूल बताया है उसको फॉलो करना। उसको कैसे फॉलो करें ये भी तरीका बता रहा हूं। पहली बात कि आपको दूर रहना होगा रट्टा पढ़ाई से। रटना नहीं है इंग्लिश या कोई भी पढ़ाई रटने। हाँ, वो अलग बात है कि फ्रेज होगा, है ना, उक्ति होगा, कहावत होगा, है ना, ये सब आप तो नॉर्मल है। अब नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़ा,
अब आप समझ रहे हैं ना, इतना को तो रटना ही पड़ेगा ना भाई, इसमें क्या मतलब स्पेशल कुछ लाया जाए रूल बना के। तो इस तरह की मैं नीचे लिख भी दिया हूं, अगर कुछ कहावत जैसे एडम्स या फ्रेज को कुछ हद तक तो फिर भी ठीक है कि आप उसको याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पूरी इंग्लिश क्या हमें याद करनी है? बिल्कुल नहीं। कहावत तो एक फिक्स होता है ना, फ्रेज होता है, वो सब फिक्स होता है कि यही है। जैसे कि एक टेबल है, तो टेबल फिक्स है कि वही है, वो आपको 24 गुने 5 कितना होता है? अच्छा छोड़ो, 5 गुने 5 कितना होता है? 25 होता है। क्या कभी ऐसा होगा कि 5 गुने 5 26 हो जाए, 30 हो जाए? नहीं होगा। तो जो फिक्स है अगर बेटा उसको रट भी लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वही सेंटेंस हमेशा आएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से रट के इंग्लिश सीखना बहुत बड़का वाला मूर्खतापूर्ण रहेगा। तो आइए अब कुछ हम तरीका बताते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 छोटे छोटे सेंटेंस अक्सर कुछ टीचर्स बताते हैं, हालांकि बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, आपके शहर में भी होंगे, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम कुछ है जो हमें दिख रहा है। मैं अब ये मत कहना कि सर सब में प्रॉब्लम ही निकाल रहे हैं। भाई हमने खुद भी मार्केट ज्वाइन किया है, हमने पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा, बाहर भी पढ़ा, ऑनलाइन भी पढ़ा, आज भी सीख रहे हैं, तो समझ में आता है कि कहाँ अच्छी चीजें हैं, कहाँ कमी चीजें हैं। तो हमें तो कम से कम आपको कमी बताएंगे ना, कि ताकि आप उस जाल में फंसो मत। कुछ लोगों की इंग्लिश इतनी तगड़ी है कि वो खुद ही इंग्लिश बोलते खुद ही समझते हैं। अब हम लोग यार शुरू से इंग्लिश स्पीकर नहीं है, उतना बोल पाते नहीं है, अब वो भाई साहब इतना खतरनाक वाला बोल रहे हैं कि खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने या सिखाने का। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा एकदम धमाल के साथ कि ये 100 सेंटेंस पढ़ लो हो जाएगा, कुछ तो मार्केट में भी आपको मिलेगा, आप मार्केट में जाके देखे तो, या 1000 सेंटेंस वाला। ये ऐसे वीडियो से आपको क्या करना है? दूर रहना है। क्या करना है भाई साहब? दूर रहना है। ये आपको बर्बाद कर देगा। हाँ कुछ इंग्लिश आपको आ जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये फाइनली पूरी तरह से एक अच्छा स्पीकर नहीं बना पाएगा, जिसकी हमने बात की थी बैक क्लास में कि आपको कैसा स्पीकर बनना है। अब देखें, तो प्रश्न तो अब मेरे पे आता है कि सर आप सबको रद्द किए जा रहे हैं, ये नहीं अच्छा नहीं वो अच्छा, तो अच्छा क्या आप ये बताओ, इतना पे वीडियो अगर बंद कर दे तो मालूम पड़ा कल कि मेरी हालत खराब हो जाए, सर पे सवाल हो जाएगा बच्चा सब। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ हद तक बताने का कि आपको कैसे सीखना है। देखें, बनाएं अपना पार्टनर, अपना पार्टनर बनाना है आपको। अब देखें पार्टनर कैसा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसको समझे प्लीज, समझिएगा, काफी मेहनत के बाद लाया जाता है यहां तक। अब वो पार्टनर कैसा होगा, उसका रोल क्या होगा, यह भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि रोल ऑफ पार्टनर को मैं बता दूं कि एक पार्टनर आपकी अंग्रेजी सीखने की स्पीड को बढ़ा सके। कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपकी इंग्लिश सीखने का जो स्पीड है, जो गति है, उसको वो बढ़ा सके, लेकिन वह सीरियस होनी चाहिए, वह सीरियस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो उल्टा आपका मजाक ही उड़ाने लगे, तो आप तो हरासमेंट हो जाएगा आपको, वो आप थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप के चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको मन करेगा दूर यार, छोड़ यार, हटा ना सीखना इंग्लिश। तो थोड़ा ध्यान से पार्टनर रखना है। तो वही मैंने लिखा कि एक पार्टनर आपकी अंग्रेजी सीखने की स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन वह सीरियस हो, मजाक उड़ाने वाला नहीं हो, यह आपको ख्याल रखना है। एक एक बिंदु पर ध्यान रखा गया है, आपको ध्यान रखें। अब देखिए कितने पार्टनर होनी चाहिए, कितने पार्टनर होनी चाहिए। तो आप अपने 2 पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है जी। एक जिससे आप चैट कर सकें। देखिए हमें पता है कि यहाँ के कुछ पेरेंट्स मना करते हैं इन चीजों से, लेकिन हम सिर्फ सीतामढ़ी का थप्पा लगा के टीचर अब नहीं बनना चाहते, सीतामढ़ी लेवल का सिर्फ मेहनत ऐसी इतना नहीं किया जाता है। तो चैट करना कोई गलत बात नहीं है। चैट करने का मतलब क्या होता है, उस गार्जियन से पहले पूछो, उनको खुद ही नहीं पता है। चैट करने का मतलब सीधा सा है कि आपको, मैं जो चैट की बात कर रहा हूं, आपको इंग्लिश में बात करनी है। तो चैटिंग क्या है? मैसेज, मैसेज ही है ना। तो मैसेज टू मैसेज आपको इंग्लिश में टॉक करना है, तो क्या गलत है इसमें? कोई मतलब थोड़ी बनता है। हाँ बच्चा गलत दिशा में चला जाएगा तो आपकी मजाल है कि आप रोक लीजिएगा। यहां लोग रजाई में घुस घुस के बात कर लेता है, कहां तक रोकिएगा? इस कोचिंग आने जाने के रास्ते में गप्पा मार लेता है लोग। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छे चीजों से रोकिए मत। मोबाइल का गलत यूज है वो भी बताओ उसको, और अच्छा यूज भी बताओ। तो आपको एक पार्टनर रखना होगा जो चैटिंग कर सके।
अब देखो आज के वक्त में किसी को टाइम है कि आपके घर पे आके टाइम देगा कोई, जहां है बेटा वहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बात करनी है इंग्लिश में कोशिश करो उसको टॉक करने का। अब कैसे करना वो भी बताऊंगा, अभी लग रहा हो कि कैसे करें हम। दूसरा, जिससे आप टॉक कर सकें, कोई एक ऐसा हो, जैसे आप कोचिंग पे आए, स्कूल में गए, मार्केट में गए, तो वहां पे कोई ऐसा बंदा होनी चाहिए जिससे आप इंग्लिश में बोल सकें थोड़ा बहुत, ठीक है, कोशिश करो बोलने का। आप नाम ही पूछो उससे, उसका खैरियत ही पूछो, पूछो कि कहां जा रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करो उसको इंग्लिश में बोलने का। उसके बाद यहां से थोड़ा सा मैं आपको और पुश हल्का सा करना चाहूंगा। पहला क्या था कि आपको 2 पार्टनर बनाना है, एक जिससे आप चैट कर सकें और दूसरा जिससे आप टॉक कर सकें। अब इसके बाद प्रश्न उठता है, अब स्टूडेंट एक प्रश्न और है कि पार्टनर कौन हो। चलो मैंने इतना तो बता दिया कि 2 पार्टनर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन पार्टनर कौन हो ये भी तो प्रश्न है। इतना ही पे मैं छोड़ दूं तो पता चला कि सब बोलेगा कि चल सर बोले फ्रेंड बनाने के लिए, चल मार्केट में खोजे, और क्या मालूम पड़ा कि गार्जियन जो है बांस लेके खोजे, ये मास्टरवा सबको चढ़ा दिया है। और हमको पता है कि बेटा तुम लोग कौन फ्रेंड खोजेगा, ये भी हमको पता है। तो थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देना चाहते हैं। एक सिंपल सा एक हेडिंग, 1 सेकेंड, आप लोग लिख लें बेहतर होगा। पार्टनर कौन हो, ठीक है ना, पार्टनर कौन हो, एक ये हमारे पास एक प्रश्न है कि पार्टनर हो कौन। ठीक है बेटा, वो ए है, वो लमड़ गया, वो का कहें, हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता है तो बढ़िया से लिखते। तो सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा इस इमेज को देखें, आपको क्लियर पता चल जाए कि हमें पार्टनर किसको बनाना है। सबसे पहली बात कि बेटा इंग्लिश रीडर्स होनी चाहिए। ए प्लीज प्लीज, सीखने के नियत से देखो, कमीना सा खाई लड़की को घूर रहा है, हम उसको थोड़ा सा यार, उसको जो बताना चाह रहा है उस पर गौर करो, गजब है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश जो रीडर है, इंग्लिश रीडर फ्रेंड्स को हमें लेना है 1 नंबर पर। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी इंग्लिश रीडर, ठीक है। क्या लिखा है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो ऐसे बंदे को लेना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश ऑलरेडी पता हो। ना तो मालूम पड़ा कि हम तो गोबर है, ये तू गू है, तो दोनों मिलके तो क्या गुलहद बना देगा, गजबे हो जाएगा। उसके बाद एक और जबरदस्त चीज है, एस्पॉइज। मैं आपको बताऊं, जैसे हाँ ये है SPOUS, सेपॉइज। क्या है ये, सेपॉइज। सेपॉइज का मतलब जानते हैं आप लोग, लाइफ पार्टनर। जैसे आपके क्लास में कुछ शादीशुदा लोग भी हैं तो ऑलरेडी पार्टनर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा पार्टनर नहीं है तो पार्टनर बना ना, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो कोई अपना फ्रेंड खोज लो, ठीक है, लड़का लड़के खोजो बेहतर होगा, नहीं तो फिर बेटा कुछ और होना शुरू हो जाए, हमको भरोसा ना है तू लोग पर, तो फोटो में है कुछ छोड़ दे। उसके बाद सेपॉइज का मतलब क्या होता है, लाइफ पार्टनर। क्या होता है, लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर हमें कैसा खोजना है, अरे लाइफ पार्टनर कहते हैं किसको है, जो आपके साथ रहता है। तो अगर आपको अगर कोई इंग्लिश लर्नर स्पीकर ना मिले तो आपको सेपॉइज को खोजना है, खोजने का सॉरी मतलब जब है तब, खोजना ना हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर भाई साहब आपको लेना है फ्रेंड को। किसको लेना है, फ्रेंड को लेना है। और फ्रेंड भी कैसा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंग्लिश में फाय भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लोअर भी नहीं चाहिए, आपके जैसा ही। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। अब मान लो कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्पीकर है और उसको आपने अगर दोस्त बना लिया तो आपसे बोर हो जाएगा, आपको सुधारते सुधारते। तो लगभग एक जैसा होगा, दोनों की एक आंख होगी, एक जैसा होगा कि यह सीखना है। हम तो कहेंगे सबसे अच्छा कि आप अपने ही क्लास के, क्योंकि एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, वहीं से फ्रेंड को बना लो। और कसम से अगर ये सब ना किए ना, तो मैंने कहा था कि 4 महीना का कोर्स 40 साल भी आपको लगा देगा। ये तरीका है और बहुत कम जगह मिलता होगा। एक देखो ना, कोई भारी है क्या, 1000 रटने के लिए बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं, यहीं से आएगा। अब ऐसा ना किसी के दिमाग में कि सब कुछ हम ही करेंगे, सर आप क्या कीजिएगा। अरे कहने का मतलब हम जो पढ़ा देंगे उसका डिस्कशन अलग से करना है।
हाँ भी और भी बताने वाले हैं, बच्चा के दिमाग में जरूर आया भी होगा कि खाली बाहरे करेंगे तो सर आप क्या करवाइएगा। आगे देखा जाए इसी तरह से जो कॉलिग्स होते हैं, कॉलिग्स का मतलब जानते हैं, साथ काम करने वाले, वो आपको बहुत अच्छा जानते हैं। मैं तो कहूंगा फ्रेंड से भी अच्छे होते हैं, वो आपके सारे दुख दर्द को जानते हैं, आपकी कमजोरी आपकी अच्छाई को जानते हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं, जो साथ काम करने वाले हैं, आप उनके साथ टॉक करने का भी कोशिश करो। आई बात समझ में? उसके बाद अगर इतना भी ना हो, ये सब ऑप्शन ना हो, तो घर में कम से कम बहन होंगी, भाई होंगे, आप उनसे ही क्या करो कि टॉक करना शुरू, बशर्ते वो इंटरेस्टेड हो। मसला तो यही है। अब गए बहन बड़ी है, इंग्लिश में बोले इंग्लिश झाड़ता है, हिंदी में नहीं आता है तुमको बात कर, तो पहले से उनको थोड़ा सा तैयार कर लेना। मेरे पास तो कुछ शिकायत आया था पिछले बार, मैंने कहा था कि घर में बोलिए, घर पे जाइए तो मम्मी को बोलिए कि प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ दी वाटर। एक तो बच्ची आके हमको बोलेगी सर बोले तो मम्मी बोलेगी बहुत अंग्रेजी झाड़ती है, तो हिंदी में बोलो। तो पहले एक तो तैयार कर ले, पिछली बार की बात है, कुछ ही महीना हुआ अभी, तो आप पहले तैयार, इसीलिए मैंने ब्रदर सिस्टर को इतना बाद रखा है, क्योंकि यहाँ पे जनरल आपस देखो भाई बहन में लड़ाई तो होता ही है, ये हर घर की बात है। तो पहले उनको तैयार कर लो कि देखो ऐसे ऐसे बात करना है, ये आपकी भी जरूरत मेरी भी जरूरत, हो गया तो मजे की बात है। अगर कुछ भी ना हो भाई साहब, तो नेबर को खोज लीजिए, पड़ोसी को, ठीक है, दोनों पड़ोसी सुबह सवेरे शाम में कहीं तो मिलिएगा, और जब मिलिएगा तो कोशिश कीजिएगा से उसे इंग्लिश में टॉक करने का। हाँ, आप बोलिए उसको क्या हाल है, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ये सब शुरू कीजिए कुछ कुछ बोलना, तो आप वहां से धीरे धीरे अपने आप को कुछ हद तक सुधार पाइएगा। अब देखिए एक मैं और लास्ट, प्लीज शांत, एक और गजब का चीज मैं आपको सिखाता हूं कि सीखने का, बिल्कुल सही बोले आप, सबसे अच्छा तरीका, सीखने का सबसे अच्छा तरीका वो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप से बात करना। किससे बात करना? अपने आप से बात करना, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक करो। आप कहोगे सर ये क्या पागल वाला बात के, लोग पागल है ना बोलेगा, खुद से बात करेंगे तो। आप उसके लिए क्या करना है, आपको एक तो पहला तरीका कि आपको सेल्फ टॉक करना है। दूसरा कि एक रूम होनी चाहिए, हाँ एक रूम और एक स्टडी, मतलब स्टडी मटेरियल सिर्फ एक, और एक आप, फिर से बोल रहा हूं, एक रूम स्टडी मटेरियल आपका, स्टडी मटेरियल आपका मोबाइल हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक आप, ये 3 चीज अगर एक साथ मिल गया, तनहा रूम, आप, आपका स्टडी मटेरियल, ये सीखने का एक बेस्ट तरीका है। लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा उल्टा मामला है कि जहां अकेलापन मिला तुरंते टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ न कुछ खोल लिए, ये एक गलत मामला हो जाता है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं है, हमें पता है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट माहौल है। जैसे हमने अपने आप को सेल्फ यहां तक लाया है और आगे भी हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम तो कहीं पढ़ने उड़ने जा नहीं रहे, बस थोड़ा बहुत ऑनलाइन हेल्प लेते हैं। तो ऑनलाइन तो पूरी दुनिया हेल्प ले, लेकिन काहे नहीं पढ़ा ले रही है, काहे नहीं वो खुद अपना एग्जाम दे ले रही है। तो ये सारी चीजें हैं, खुद से आपको मेहनत करना होगा। हेलो शांत। तीसरा तरीका होगा कि जो शाम का टाइम है या फिर जो मॉर्निंग डाउन टाइम है, ये मॉर्निंग डाउन क्या है? सुबह रोशनी फैलने से तुरंत पहले का, जब अजान होता है ना, उस वक्त में आप क्या करो कि या तो बाहर वर्जिश करने के लिए निकल जाओ या फिर आप टहलने के लिए निकल जाओ, ठीक है, या फिर हाँ टहलने नहीं, कुछ नहीं तो छत पे होगा ना भाई, छत पे चले जाओ, चीजों को देखो और कोशिश करो कि उस चीज को एब्जॉर्ब करने का, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ आप उसको कोशिश करो इंग्लिश में बोलने का। जैसे आपने सुबह में उठा, कौवा काए काए करके उड़ रहा होता है? तो आप बोलिए जो चिड़िया जो उड़ रहा है, बर्ड फ्लाई, है ना। किसी को आपने छत पे देखा, कोशिश कीजिए उसको इंग्लिश में बोलने का, है ना। तो स्टैंडिंग एट अ रूफ, तो इस तरह से कोशिश कीजिए बोलने का, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड को जोड़िएगा, आप बोलिएगा। प्लस चौथा तरीका एक और बता रहा हूं, एक छोटी सी आप डायरी रखें। देखो ये स्टार्टिंग है, हम लोग का क्या चल रहा है, स्टार्टर।
अब ये स्टार्टर है, तो सबसे पहले आप लोग को एक फरमा में ला दें, उसके बाद बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या करें, एक छोटी सी डायरी आती है वो पॉकेट में रखें। आप अटकेंगे बोलने, हमें पता है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको नोट कर लें डायरी में। क्या कीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, और बाद में आके आप अपने फ्रेंड से या घर पे आप का जो सोर्स है बुक डिक्शनरी वहां देखें, या कुछ भी ना हो तो फिर मेरे से आगे पूछ लिया करो। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, यकीनन आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, और एक वक्त आएगा कि हम सब लोग अगर चाहें तो घंटों सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माहौल में अपने आप को रख सकते हैं, और पूरा पूरा बढ़िया इंग्लिश स्पोक कर सकते हैं, जिससे हम लोग की पर्सनैलिटी एंड खूबसूरती दोनों निखरेगी। यही इंग्लिश है। इंग्लिश अगर आ गया तो मजा आ जाने वाला है भाई साहब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।